नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज फिर हम अपने प्रिय सुशांत जी के साथ बैठे हैं और वो आज एक फिर विषय के साथ एक अपना नया वीडियो लेके आए हैं। आज का विषय है कि जब केतु की दशा शुरू होती है, महादशा की बात हो रही है, तो वो दशा जब शुरू होती है तो इंसान के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव उसकी दशा के शुरू के समय में महसूस किया जाए। तो पिछली 2-3 वीडियोस में उन्होंने बहुत अच्छा सा बताया है। आज नया विषय है तो आज वो हमें बता रहे हैं केतु के बारे में। तो मैं आप सबके सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे बहुत अच्छे से विषय को बता दिया। आज हम बात करेंगे कि केतु प्लैनेट की महादशा जब आरंभ होती है किसी भी जातक या जातिका की, तो उस आरंभिक महादशा के होने का पता तथा आरंभिक महादशा होने का क्या प्रभाव जो जातक या जातिका पर पड़ता है, जो कि समांतर है, कॉमन है, उसके विषय में हम बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण विभाग के विषय में हम बात करेंगे। एक तो जातक के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा जातक के जीवन में किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में केतु के भाव के विषय में, आरंभिक दशा के विषय में हम बात करें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी है कि सबसे पहले हम बात करेंगे केतु के सिग्निफिकेशन को लेकर। केतु प्लैनेट के कारकत्व क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कारकत्व है टेल का, यानी कि पूंछ। मैं सब कारकत्व को एक बार बोल देता हूँ और फिर उसके विषय में अच्छे से समझाता हूँ। नेक्स्ट कारकत्व हमने लिया है पिलग्रिमेज सेंटर, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल चीजों के कनेक्शन हो। पामिस्ट्री का कनेक्शन मैंने केतु से कनेक्ट किया है। एस्ट्रोलॉजी, प्रीचर, सेंट, महात्मा, फकीर, स्ट्रीट यानी कि गली का कोई भी चीज जो लंबाई में होती है वो केतु के संबंध में आती है, ऐसा नाड़ी ज्योतिष में भी कहा जाता है। वैदिक और ज्ञान का संबंध केतु से है। हॉली वाटर प्लेसेस जितने भी हैं, वह स्थान जहाँ पर पानी है हमारा, जैसे कि अगर हम बात करें गंगा जी हैं और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हमारे धार्मिक स्थान है और पानी भी बहता है, क्योंकि फिर से आकार को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं केतु से संबंध रखता है। घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन केतु से संबंध रखती है। ब्रेक, किसी भी चीज में ब्रेक आना, वो केतु का संबंध है। और इसके साथ साथ एनिमल के विषय में बात करूं तो डॉग्स और लिजार्ड यानी कि कुत्ता और छिपकली, ये दोनों संबंध रखते हैं। अर्थात जो भी पूंछ वाले जानवर हैं वो अधिकतर संबंध रखते हैं, लेकिन ये दो जानवरों के विषय में मैंने ज्यादा अनुभव किया है। बाद में लॉर्ड हनुमान और गणेश का संबंध भी केतु भगवान से डायरेक्ट। ग्रैंड पेरेंट्स का संबंध भी केतु प्लैनेट के कारकत्व में आता है। अब मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी केतु की महादशा आरंभ होगी तो ऐसा अनुभव किया जा सकता है किसी भी जातक या जातिका द्वारा, जो मैंने अनुभव किया है, कि जब भी केतु की महादशा आरंभ होती है या हम अपनी पत्रिका में देख सकते हैं कि अब आरंभ होने वाली है और एग्जैक्टली हमें पता करना है कि वो आ रही है या नहीं। मेरा मानना है कि जो स्वप्न होते हैं, जो इंसान के जो ड्रीम्स होते हैं, उसमें बहुत से प्लैनेट्स है वहां पर, या हिंट जो है वो वहां मिल जाते हैं। तो मैंने ऐसा आभास किया है कि स्वप्न के अंदर किसी भी पूंछ का दिखना, आधार या कोई भी ऐसा जानवर या टेल से संबंधित कोई भी स्वप्न आना कहीं ना कहीं केतु प्लैनेट के कनेक्शन को दर्शाता है। इसके साथ साथ पामिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अगर आप हमारा हमारा इतिहास उठाकर देखें तो हमारे विश्व में, हमारे संस्कृति में सबसे प्राचीन विधा जो है वो केवल है पामिस्ट्री, क्योंकि हाथ से ही सबसे ज्यादा भविष्य देखकर बताया जाता था। और हाथ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं रेखाएं, और रेखाएं केतु से संबंध रखती, क्योंकि आकार और रेखाएं, आकार लंबाई का आकार जिसे कहते हैं, धागा भी जो है केतु के संबंध में आता है। इसी प्रकार से जो मैंने माना है कि पामिस्ट्री जो है वो केतु के संबंध में आती है। अर्थात ऐसी दशा लगने पर या तो आप में रुचि जगेगी पामिस्ट्री के विषय को लेकर, या आप अपने हाथ को नोटिस करना शुरू करेंगे, या आप अपना हाथ कहीं दिखा सकते। केतु का संबंध किसी भी तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा या आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा इस विज्ञान की ओर। फिर मैंने कहा है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पंडित, संत महात्मा से मुलाकात आपकी हो सकती है, या अचानक आपकी कोई स्थिति बन जाए या आपकी रुचि एकदम से निकल आए। उसके बाद में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है स्ट्रीट। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिस जातक की केतु की महादशा लगी थी, जस्ट उसके आसपास उसके गली का काम
इतने टाइम से नहीं चल रहा था सडनली जो है एकदम कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि और लोग भी गली में मौजूद हैं, लेकिन देखिए हम जितना कनेक्ट कर सकते हैं प्लैनेट से उतना जरूर करना चाहिए। तो स्ट्रीट वर्क उसने देखा और काफी वो लंबे समय तक चला। तो कहीं ना कहीं केतु का कनेक्शन, केतु अपनी चीजों को दिखाना शुरू कर देता है। वो एक बार जब पहली बार जब होगा वो जरूर नोटिस करेगा, उसके बाद उसके लिए आम हो जाएगी, लेकिन वो पहली बार ही चीज सबसे महत्व। वैदिक और नॉलेज, मेरा मानना है कि वैदिक और ऊपर से ज्ञान, ये केतु से खास तौर पर संबंध रखता है, क्योंकि ज्ञान में केतु सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है जैसे कि जो अंत है, कहते हैं कि किसी भी चीज का अंत जो है वो केतु है। इंसान मोक्ष की ओर दौड़ता है, वो केतु है। जब रावण का संहार कर दिया था भगवान राम ने, तो लक्ष्मण जी जाके जो है उनके सर के ऊपर खड़े हो गए, और तब राम जी ने उनको बोला कि नहीं, जो विद्वान पुरुष है, जो ज्ञानी है, जो अपने से बड़ा है, उसके सदैव पैरों में खड़े हो, पैरों के पास, क्योंकि वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो पैर का क्षेत्र है, ये जो सबसे नीचा क्षेत्र है, इसमें ज्ञान है। इसलिए हमारी संस्कृति में पैर छूने की प्रक्रिया को, इन सब चीजों को आरंभ किया गया है। तो मेरा मानना है कि नॉलेज, ज्ञानशील प्लैनेट जो है वो केतु है। तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी, आप अपने वैदिक चीजों की तरफ, ज्योतिष की तरफ, आध्यात्मिक वैदिक चीजों की तरफ आपका रुझान अचानक ही बदल गया। हॉली वाटर प्लेस से संबंध है कि अचानक आपके कोई प्रोग्राम बन जाए कि आप किसी आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान पर स्नान करने जाएं और हॉली वाटर प्लेस के लिए सडनली मूव हो जाएं। ऐसा भी प्लैनेट केतु आते ही अपनी सिग्निफिकेंस देना शुरू करते हैं। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मेरा संबंध ये है कि घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, केतु के प्रभाव आने पर ऐसा भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सडनली कोई प्रॉब्लम निकल आए, या आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से संबंध कोई कार्य निकल आए, या आपको उस चीज में कुछ बदलाव करना पड़े। मैंने एक आम तौर पर उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो मैंने देखा कि एक जातक के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सडनली जैसे उसकी केतु की महादशा लगी, तो उसका जो काफी लंबे समय से अच्छा पाइप लगा हुआ था, वहां पे जो पानी बाहर फेंक रहा था, वो पानी का पाइप एकदम जो है फट गया और उसमें दिक्कत आ गई, और 2-3 दिन तक वो उस चीज से काफी परेशान। उसके बाद में ब्रेक शब्द का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, यानी कि केतु एक ब्रेक कराता है आपकी प्रक्रिया को। अर्थात जब केतु की महादशा लगेगी तो जो प्रैक्टिस आप लंबे समय से करते आ रहे हैं या रेगुलरिटी है, उसमें 1 या 2 दिन या काफी लंबे समय का ब्रेक आने की संभावना है, क्योंकि केतु आते ही सबसे पहले ब्रेक कराता है, अपना एक सिग्निफिकेंस देता है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप जिम जाना 1-2 दिन का ब्रेक कर सकते हैं, या कोई भी प्रैक्टिस। और यहाँ पर एक अर्थ मेरा यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी कार्य को छिपकर बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो उसका उजागर हो पाना ये भी संभव है केतु में, क्योंकि केतु अंत करता है किसी चीज का कि बस अब बहुत हुआ, अब फाइनल आ जाओ यहाँ पर। तो ये प्रभाव से आपका कोई सीक्रेट भी खुल सकता है, वो अच्छा हो बुरा हो डिपेंड्स, लेकिन केतु एक तरीके से चीजों को ब्रेक करना या अंत का असर जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि अगर आप जो लोग उसको जो है फीडिंग कराते हैं या खाना देते हैं, तो मैंने अनुभव किया कि जब उनकी केतु की महादशा आती है तो अचानक उनका डॉग जो है उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो उनके हाथ से खाना ही नहीं पकड़ने को तैयार होता है या खाना ही नहीं खाता है। और ये अनुभव मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि लोग अगर इस चीज को इस्तेमाल करें तो ये अनुभव भी कर पाए, लेकिन वो केवल कुछ समय के लिए होता है, 1-2 दिन या 4 दिन। जब प्लैनेट एडजस्ट कर लेता है अपनी रोशनी को हमारे शरीर पर देते हुए, तो वो चीज ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ जो लोग डॉग फीडिंग नहीं कराते या जानवरों में उनकी हेल्प नहीं करते या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, एकदम उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। ये भी केतु का एक प्रभाव देखने को मिला है कि आपका लगाव या आपके मन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से जुड़ सकती है। इसके बाद में मैंने एक सिग्निफिकेशन बताया, लॉर्ड हनुमान और गणेश। भगवान हनुमान और गणेश के प्रति आपका लगाव तथा इनका कनेक्शन आपका बनना शुरू हो सकता है, ऐसा भी मैंने अनुभव में देखा है जब केतु की महादशा कहीं ना कहीं आरंभ होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैंने एक सिग्निफिकेशन मेंशन किया है ग्रैंड पेरेंट्स का। यहाँ पर मेरा अर्थ यह है कि ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो माता के साइड के हों चाहे वो पिता के साइड के हों। ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि उनकी चीजें अच्छी हो सकती हैं, या उनको कोई इवेंट फेस करने को मिल सकता है, या कुछ भी ऐसी स्थिति, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से संबंध रखती हो, वो कहीं ना कहीं इस दशा के अंदर या इसके प्रभाव जब आरंभ होता है केतु का तो देखने को मिल सकता है।
अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है कुंडली पर। अब हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर हमारे शरीर पर केतु ग्रह के महादशा लगने पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रभाव मैंने बताया ये सभी प्रभाव सभी के सभी एक जातक को रिजल्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं। इनमें से कोई भी एक प्रभाव भी मिल सकता है और एक से अधिक भी मिल सकता है, ये अनुभव की। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि शारीरिक तौर पर किस तरीके का प्रभाव मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केतु प्लैनेट हमारे शरीर में किन किन चीजों को गवर्न करता है। तो मैंने देखा है कि फीट का पार्ट, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल पंजों की स्थिति, जैसे कहा जाता है कि राहु हमारे हेड के ऊपर है और केतु नीचे है पैरों में, तो उसी तरीके से पैरों में भी बिल्कुल नीचे का तलवे का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं केतु से संबंध रखता है, जो कि एक एंडिंग फॉर्म। उसके बाद में हेयर्स, मैंने माना है कि बालों, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हमारे बाल हैं वो कहीं ना कहीं केतु से संबंध रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी लंबी चीज जो आकार के साथ जाती है वो बाल है। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई सिद्ध बात है, परंतु मैंने माना है कि जितने भी हमारे योगी तपस्वी हुए हैं सबके बालों को अगर आप देखें तो ज्यादातर हमने जितना हम देखते आए हैं कि वो काफी लंबे और स्थिति में और इसमें था, क्योंकि लंबी किस उससे ज्ञान का जो है भंडार खुलता है और साथ साथ काफी नॉलेज को जिसे कहते हैं एक स्थिरता प्रदान होती है। इसके बाद में है हाइट को लेकर। हाइट का संबंध मैंने केतु से देखा है, क्योंकि हाइट जो है कहीं ना कहीं लंबाई का आकार का जो कारक है वो केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि के भाग से संबंधित, शारीरिक भाग से संबंधित भी प्रभाव जातक को मिलता है, तथा जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित भाग भी आप ट्रेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने एक चीज मेंशन की है, रिलेशनशिप विद द हाउस एंड आरंभ होने पर वो भाव जातक के साथ में क्या संबंध रखता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति रिजल्ट भी जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रभाव। मेरा मानना यह है कि फीट का अगर हम बात करें तो कोई ना कोई सेंसेशन जो है फीट पैरों से रिलेटेड हो सकती है, ट्रस्ट डेवलप हो सकता है, या आप अपने बालों को लेकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाइट आपकी अचानक बढ़ सकती है, आप अपने हाइट के विषय में सोचने लग जाएंगे, या आप अपने हाइट को मेजर करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाइट पे फर्क मिलेगा। प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट, राशि को, जैसा कि मैंने बताया कि जो राशि पड़ रही है उस राशि के अनुसार हमने देखना है कि कौन सी राशि है और इसका भाग कौन से भाग से संबंधित है शरीर के। रिलेशनशिप विद द हाउस एंड पर्सन, और हाउस से रिलेटेड जो पर्सन है उसका रिलेशनशिप देखना है। अब यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक पत्रिका लगाई है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वृषभ लगन की पत्रिका है और यहाँ पर केतु जो है तुला राशि में बैठा। जातक की जब महादशा आरंभ हुई तो निश्चित तौर पर जो मैंने कॉमन चीजें बताई आगे कारकत्व के अनुसार उस चीज का प्रभाव इनको देख। इसके अलावा अगर बात करें शारीरिक भाग की, तो अगर हम लगन से देखें तो ये छठा भाव है, छठे भाव से संबंधित हमारे पेट के आकार के आसपास, और साथ में तुला राशि भी है, तो पेट के नीचे के भाग से संबंधित कोई भी घटना या किसी तरीके की सेंसेशन इनको जरूर अनुभव में आई, और लेकिन वो फिर ठीक हो गई। तो इस तरीके की चीजें हम प्लैनेट से ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर राशि को बहुत महत्व दिया है मैंने, उसका कारण ये है कि राहु केतु का अपना कोई 12 भाव में अस्तित्व नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी राशि की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और घर से भी हम लगन से अगर लगाएं तो कहीं ना कहीं वहां प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में हम दूसरे उदाहरण की ओर अगर चलें तो ये दूसरा उदाहरण हमारे पास है, यहाँ पर कुंभ लगन की पत्रिका है, और कुंभ लगन की पत्रिका, और यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर लगन से घर देखें तो ये लगन से हमारे 10th हाउस है, यानी कि घुटने के आसपास का भाग है, और यदि राशि को देखें तो ये हमारे प्रजनन अंग के आसपास का भाग है। तो इन दोनों भाग में किसी ना किसी तरीके का सेंसेशन देखने को मिल सकता है। साथ साथ क्योंकि ये 10th हाउस प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस है, तो प्रोफेशन पे किसी भी तरीके का प्रभाव जो है केतु की महादशा जस्ट लगते हैं वो प्रभाव देखने को जातक को मिल सकता है। और अगर हम संबंध को देखें कि कौन सा व्यक्ति संबंध रख सकता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से संबंधित लोग आ गए। साथ साथ में ऐसे कुछ लोग 9th हाउस को फादर कंसिडर करते हैं पत्रिका में, कुछ लोग 10th हाउस को करते हैं। तो जिसको जिस प्रकार से रिजल्ट समझ में आता है तो वो कनेक्ट कर सकता है, और मेरे अनुसार तो यही रिजल्ट है। और मैं ये यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि
कोई भी प्रभाव या किसी भी प्लैनेट का एग्जैक्टली रिजल्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप उसे अनुभव करने का प्रयास करेंगे या शुरुआत करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे से आपने सब बातें रखी हैं। और आज फिर एक अच्छे वीडियो के लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि सुशांत जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक सभी कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। आप उनसे डायरेक्टली संबंध बनाएं, संपर्क करें और अगर कंसल्टेंसी लेनी है तो उनसे सीधी बात करें व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।